और अब बात करेंगे अमेरिका और भारत की तैयारी की LAC पर और उसी से जुड़ी बड़ी खबर। दोनों ही देश यानी कि भारत और अमेरिका मिलकर करेंगे हाई ऑल्टीट्यूड सैन्य ड्रिल और भारत आए अमेरिकी सैन्य ऑफिसर की तरफ से इस ड्रिल को लेकर यह ऐलान किया गया है। अमेरिकी अधिकारी ने चीन को कपटी बताया है। चीन का भी जिक्र हुआ है जिसे कपटी बताया गया है, लेकिन ऑफिसर की तरफ से एक बड़ी वॉर ड्रिल का ऐलान भी किया गया भारत और अमेरिका के बीच हाई ऑल्टीट्यूड पर। तो ड्रैगन की हरकतें देखिए और उसका नतीजा यह है कि भारत और अमेरिका के बीच नजदीकी बढ़ रही है, सहयोग बढ़ रहा है। LAC पर भारत और अमेरिका साथ साथ क्या है पूरी खबर जरा समझिए। लद्दाख के पास चीन बड़े पैमाने पर सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, जिसको लेकर अमेरिका ने भारत को एक तरीके से चेताया है। चीन की यह कार्रवाई उसके विस्तारवादी एजेंडे का हिस्सा है, जो कि चीन करता रहा है, छुप छुप के ही सही लेकिन करता रहा है। जो कुछ LAC पर हो रहा है वो बेहद ही गंभीर है, बेहद ही खतरनाक है, ये चार्ल्स ने बयान में अपने कहा है। और चीन ने पिछले कई वर्षों में सिर्फ कपट का रास्ता अपनाया है। जो फैक्ट्स रखे गए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे में भारत US के बीच सिर्फ समंदर में ही नहीं, जमीन पर भी और सैन्य सहयोग की जरूरत है। यही वजह है कि ये वॉर एक्सरसाइज की बात सामने आ रही है। भारत और अमेरिका की सेनाएं 9 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर ड्रिल करेंगी, वॉर एक्सरसाइज करेंगी। दोनों के बीच ये सहयोग समझौता और LAC को लेकर चीन की बातें और उनके एक्शन में समानता नहीं है। पीस की बातें करता है अंजलि, पीस की बातें करता है, शांति की बातें करता है, लेकिन चीन इंच आगे बढ़ने की कोशिश कभी नहीं छोड़ता। बिल्कुल, चीन की कथनी और करनी में रवि इससे पहले भी कई बार अंतर देखने को मिला। लेकिन सचदेवा सर, LAC पर जो टेंशन बरकरार है, कमांडर लेवल की बैठक कई बार हुई, नतीजा क्या निकला ये हम सब ने देखा कि टेंशन अभी भी है। लेकिन अब LAC पर भारत और अमेरिका साथ आ गए हैं ड्रैगन को पटखनी देने के लिए। कितनी बड़ी चुनौती है चीन के लिए? मेरे ख्याल से ये एक नया आयाम दिखाता है जी। रक्षा संबंधों का भारत और अमेरिका के बीच। और मेरे विचार में 1962 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिकी रक्षा जो अभ्यास हैं वो भारत की पहाड़ियों पर किए जा रहे हैं। और इस से पहली बार क्वाड का जो है वो रूपांतरण दिख रहा है। और इस क्वाड के रूपांतरण को चीन को गंभीरता से लेना होगा और ये दिखाएगा कि सिर्फ साउथ चाइना सी में ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन के बॉर्डर्स पर भी उतना ही एक्टिव हो रहा है। लेकिन चतुर्वेदी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में इस तरीके के सहयोग बढ़ रहा है, इस तरह के अभ्यास बढ़ते जा रहे हैं, चीन की बौखलाहट इसको लेकर हमेशा बढ़ती रहती है। इसके लिए चीन खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उसने पूरे इस एशिया में और साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में सब जगह अशांति फैलाई हुई है। और आज अगर एक ऐसा देश है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता वो चीन है, क्योंकि वो जो कर रहा है और जैसा कि अभी कहा गया था कथनी करनी में बहुत अंतर है। इस केस में जो ये एक्सरसाइज हो रही है ये नॉर्मल है, ये बेसिकली हम लोग जो फ्रेंडली कंट्रीज के साथ करते रहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक करते हैं, हमारी एक दूसरे की ड्रिल्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हाई एल्टीट्यूड में पहली बार हो रही है। इसके पहले प्लेन्स में हो चुकी है, राजस्थान में हो चुकी है, सी में नेवी के साथ हो चुकी है। और एक चीज़ मैं नहीं समझता कि अमेरिका को भारत को चेताने की ज़रूरत है। भारत केपेबल है, भारत को मालूम है कि उसके बॉर्डर्स पे और LAC पे क्या हो रहा है। भारत अपने निर्णय लेने में सक्षम है और भारत को चेताने के लिए इस अवसर पे मैं समझता हूँ ये शायद जरूरत नहीं थी। लेकिन चतुर्वेदी सर, बात ये भी है कि ये वक्त की जरूरत भी है। जिस तरह से चीन अमेरिका को आंखें दिखाता रहता है, तरेर रहा है, और सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं भारत के लिए भी चीन बार बार चुनौती बनकर सामने खड़ा रहा है। ऐसे में अमेरिका और भारत का इस तरह से हाई ऑल्टीट्यूड में ड्रिल करना, साथ आना बड़ा संदेश चीन को जरूर देता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।